हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं और आज बहुत दिन बाद मैं एकदम सुबह से अपना जो व्लॉग है वो शुरू कर रही हूँ। पिछले कुछ वक्त मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो एनर्जी लेवल्स एकदम ही डाउन रहते थे। सुबह में काम तो मैं करती थी लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे, बस डब्बा पैक हो जाए उतना ही। बट अभी धीरे धीरे आई एम गेनिंग माई एनर्जी बैक। तो आई थॉट बहुत वक्त हुआ, सुबह से एक वीडियो शूट करती हूँ। और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स जस्ट लव माय टिफ़िन सीरीज़, तो बहुत दिन हुए टिफ़िन नहीं दिया था। तो आज मैं मतलब बच्चों को तो दे रही थी, आपको मैंने वीडियो नहीं दिया था। तो आज मैं सुबह से वीडियो शुरू कर रही हूँ, टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। भिंडी मैंने रात में काट के रख ली थी। प्याज मैं रात में नहीं काटती हूँ, वो थोड़ी सी स्मेली हो जाती है और प्याज काटने में कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। तो मैंने प्याज सुबह सुबह काट लिया एंड क्विकली भिंडी रख दिया पकने के लिए। इसमें तो कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। और अभी सीज़न में बहुत अच्छे फ्रूट्स आने लगे हैं एंड मौसमी मैं लेकर आती हूँ, मतलब इसका एक पूरा सिलो ही हम लोग लेकर आते हैं एंड जूस निकाल रही हूँ। तो सुबह में सिर्फ सानवी खुशी के लिए कभी कभी मैं निकाल देती हूँ जूस, कभी कभी शर्मा जी निकाल देते हैं और मेरे और हस्बैंड के लिए हम लोग बाद में जूस निकालते हैं। और अभी मौसम ऐसा हो गया ना कि एवरी सेकंड पर्सन इज़ अंडर द वेदर। जिसको भी पूछो, बच्चों के स्कूल में, शर्मा जी के ऑफिस में, नेबरहुड में, सभी थोड़ा बहुत बीमार चल रहे हैं। हम लोग की भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। हमारे विसिनिटी में हो ही रहा है, लाइक हर तीसरा बंदा चौथा बंदा डेंगू से परेशान है। अदरवाइज़ मौसम रिलेटेड परेशानियाँ, क्योंकि मौसम चेंज भी हो रहा है ना, तो सब थोड़ा थोड़ा सा बीमार हैं। तो ऐसे में इम्यूनिटी का चेक रखना भी ज़रूरी है। मैं बच्चों को सुबह सुबह दूध दे देती थी, बट मैंने वापस से अभी जूस देना शुरू किया है। सुबह मेरे दिन का सबसे फास्ट टाइम होता है, एकदम दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। बट चाहे कितना भी फास्ट हो, आई ऑलवेज़ मेक श्योर कि मेरे बच्चे टाइम से स्कूल जाएं, वो भी लंच बॉक्स लेकर, ब्रेकफास्ट करके। एंड आई एम श्योर मेरी तरह आप लोग भी सुबह में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो गए उस रश आवर में। लेकिन इस सब के बीच खुद को भुलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक होम मेकर जो होती है वो घर की एक्सेस होती है, घर की धुरी होती है, जिसके अराउंड पूरा घर रिवॉल्व होता है। अगर आप हेल्दी तो घर एकदम ही अच्छी तरह से चलता है। लेकिन अगर एक दिन के लिए भी होम मेकर बीमार हो जाए ना, तो फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन सारी चीजें टाइम पे होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए फैमिली का ख्याल रखने के साथ साथ अपना ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। और अपना ख्याल रखने के लिए हम सभी बैलेंस डाइट कंज्यूम करते हैं ना, हम कोशिश करते हैं हेल्दी खाने की और बैलेंस डाइट लेने की। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ खाने से हमारे शरीर की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, एंड इवन डॉक्टर सजेस्ट सप्लीमेंट्स। और मैं भी अपनी मल्टीविटामिन की डोज के लिए रिलाई करती हूँ on Zingavita Omega 3 Plus multivitamins. This single soft gel has all essential vitamins and minerals along with omega 3, so no need to have multiple tablets. इसमें है 30 plus ingredients, omega 3 sources like fish oil, EPA and DHA, multivitamins, multiminerals and botanical extracts with 100% RDA of major vitamins and minerals. सिर्फ इतना ही नहीं, it also helps in supporting heart, brain and joint health, immunity and endurance बढ़ाता है। इसमें है बायोटिन एंड विटामिन सी फॉर बेटर स्किन एंड हेयर। साथ ही इसमें है जिनसेंग एक्सट्रैक्ट एंड अश्वगंधा फॉर एनर्जी विद ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट फॉर इम्यूनिटी। ये मरकरी फ्री है, बस एक गोली हर रोज आफ्टर मील और आप एक कदम बढ़ा सकते हैं टूवर्ड्स गुड हेल्थ। इसका रेगुलर यूज़ आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, आपके ब्रेन एंड हार्ट फंक्शंस को इन्हांस करता है एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। कुछ दिनों के लिए एक टैबलेट आप ब्रेकफास्ट के बाद लेकर देखिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और इसको खरीदने के लिए लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके लिए है मेरा एक स्पेशल डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम20। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी और आपके लिए स्क्रीन पर भी मेंशन कर दूंगी। इसका इस्तेमाल करने से आपको मिलेगा आपके ऑर्डर पे 20% का डिस्काउंट। आप इंटरेस्टेड है तो लिंक चेक करना मत भूलिएगा, जो मैंने रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर योर कन्वीनियंस।
और यहाँ शर्मा जी बच्चों के पीछे लग जाते हैं सुबह सुबह उनको टाइम से सारी चीज़ें करने के लिए, क्योंकि कितना भी हो पर बच्चे ना थोड़ा थोड़ा सा लेज़ी रहते ही हैं सुबह में। उनको थोड़ा सा ना बोलना पड़ता है कि चलो इतना टाइम हो गया, मम्मी ने नाश्ता रख दिया, नाश्ता करने आओ। आज ब्रेकफास्ट में है जूस और मैंने PBJ सैंडविच बनाया था उनके लिए, और डब्बे में जा रहा है भिंडी की सब्ज़ी विद पराठा। मैं है ना कभी कभी बच्चों को फैंसी चीज़ें भी देती हूँ तो भी मुझे फिर कमेंट आता है कि दीदी आजकल आप बच्चों को पराठा सब्ज़ी नहीं देती, ये फैंसी चीज़ें ही देती रहती हो। और फिर पराठा सब्ज़ी देती हूँ तो भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि कुछ इनोवेटिव खाना दिया करो, हमको इनोवेटिव आइडिया लगेंगे, एंड दैट आई टोटली अंडरस्टैंड। बट मुझे भी थोड़ा सा बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत होती है। इस वक्त सब्ज़ी पराठा बना देने से ना बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं मुझे। एक तो बच्चों को अच्छा खासा टिफ़िन पैक हो जाता है, दूसरा यही हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं। मैं कभी कभी ब्रेकफास्ट नहीं करती, कभी कभी करती हूँ, तो जब करती हूँ तो मैं भी यही खा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं सुबह में फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ, जूस ले लेती हूँ और सीधे मैं फिर बच्चों के साथ ही लंच करती हूँ। और टिफ़िन में है पराठा, भिंडी की सब्ज़ी, जो शानू को कम पसंद है तो उसको मैंने थोड़ी कम दी है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, जैसे जब वो छोटे थे ना तो किसी को कुछ नहीं पसंद है तो मैं फिर वो फ़ोर्स नहीं करती थी। बट अभी उनकी एज ऐसी नहीं है बिल्कुल बच्चों वाली कि नहीं पसंद तो नहीं खाना। अभी सब कुछ खाने की आदत लगानी पड़ेगी। बस 2 साल और हैं प्रॉब्ली, उसके बाद शायद उसे बाहर जाना पड़े तो सब कुछ खाना सीखना पड़ेगा। फ्रूट में मैंने आज प्लम दिया है, क्रॉसो रखा हुआ था तो वही आधा आधा तोड़ के दे दिया है। थोड़ा सा मीठा कॉम्पोनेंट भी हो जाएगा टिफ़िन में। और इसके बाद फिर हस्बैंड और मैंने भी जूस पी लिया था, वो तैयार होके जा चुके हैं ऑफिस। मैंने ले लिया था शावर सुबह के काम होने के बाद और अभी मेरा हो रहा है ब्रेकफास्ट। और ये देखिए कितने पत्ते इसमें से झड़ रहे हैं। एक्चुअली इसको जब रीपॉट किया था ना तो उस वक्त भी बहुत सारे स्टेम टूट गए थे, बहुत सारे पत्ते ख़राब हो गए थे, तो वो सब भी अभी झड़ रहे हैं। और मैं तैयार हुई हूँ स्कूल जाने के लिए। स्कूल से मुझे फ़ोन आया था कि क्योंकि सानवी क्लास 10 में है तो उसके बोर्ड रिलेटेड काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था। तो पिछले मंथ भी हम लोग गए थे कुछ एक डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, एंड दे वर लाइक कि आपको आना होगा साइन करने के लिए। कुछ एक पेपर वापस CBSE ऑफिस से आए हैं, उनको वेरीफाई करना अपने एंड से। जैसे स्पेलिंग्स होती हैं, डेट ऑफ बर्थ भी बहुत बच्चों का गड़बड़ा जाता है CBSE सर्टिफिकेशन के दौरान, तो उसको वेरीफाई करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया था। एंड आई वाज लाइक कि मैं आ जाती हूँ। देन शी सेड कि नहीं, माता पिता दोनों के ही सिग्नेचर लगेंगे। फिर हस्बैंड को बुलाया मैंने, वो दौड़ दौड़ के आए छुट्टी लेकर, 1 घंटे का ब्रेक लेकर, और इसके बाद फिर हम लोग चले गए स्कूल। कोइंसिडेंटली टाइम भी ऐसा हो रहा था कि सानवी खुशी को घर आना था, तो मैंने फिर स्कूल से रिक्वेस्ट किया कि फिर आप मेरे बच्चों को बस ना बोर्ड करने दें, उन्हें रोक के रख लें, मैं आऊँगी तो उन्हें साथ में पिकअप कर लेंगे। तो हस्बैंड हम लोग को घर छोड़ के वापस चले गए थे ऑफिस, और यहाँ सानवी खुशी चेंज कर चुके हैं, पढ़ने बैठेंगे। कभी कभी स्कूल से आते ही वो नैप लेने चले जाते हैं जब ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है होमवर्क का, एग्ज़ाम्स का, स्टडीज़ का। पर जैसे एग्ज़ाम्स हैं तो वो लोग फिर नहीं सोते, फिर वो थोड़ी देर पढ़ते हैं और इसके बाद थोड़ी सी नैप लेते हैं, और फिर उसके बाद शाम को फिर जाके वापस पढ़ाई करते हैं। इधर शानू का ट्यूशन ऑन है, जो रेलेवेंट सब्जेक्ट है उसी की क्लासेस चल रही हैं, तो उसको तो मैं ट्यूशन ले जाऊंगी। तो अभी उनको थोड़ा थोड़ा सा लंच करा देती हूँ और उसके बाद फिर क्लासेस ले जाऊंगी शानू को।
सुबह में जब शानू खुशी को स्कूल छोड़ने जाते हैं शर्मा जी, तो आते हुए दूध ले आते हैं। तो वो यूजुअली मैं इस वक्त उबाल लेती हूँ, कभी कभी रह जाता है तो वो शाम में उबल जाता है, और कभी कभी आता भी नहीं है क्योंकि या तो टाइम नहीं होता या ज़रूरत नहीं होती। हर रोज़ दूध आता भी नहीं है मेरे घर में। कभी कभी पिछले दिन का रखा रहता है इनफ, तो फिर मैं नहीं मंगाती। तो कभी कभी फिर ऐसा होता है कि मुझे ब्लिंकिट या तो फिर जो इंस्टामार्ट है वहाँ से मंगाना पड़ता है। और मैंने 2 दिन पहले जो है पाव भाजी बनाई थी, तो ये बन जो है ये शर्मा जी लेकर आए थे, और तब तो ये एकदम ही फ्रेश थे, लेकिन अभी इसकी एक्सपायरी नज़दीक आ रही थी तो आई थॉट कि इसको यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे बाहर नहीं मिलता, मुझे नहीं मिलता, मतलब मुझे नहीं पता आप जहाँ रहते हो वहाँ मिलता है कि नहीं मिलता, बट मैं रहती हूँ वडोदरा में, और यहाँ पे ना ये अंडा बन बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्ट्रीट फूड है। बहुत ज़्यादा इसकी जो शॉप्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। लॉरी कहते हैं यहाँ पे, स्ट्रीट साइड जो वेंडर्स खड़े होते हैं तो बोलते हैं लॉरी। तो वहाँ पे मतलब यहाँ पर बहुत सारी लॉरीज़ आपको इसकी मिल जाएंगी, और ये सानवी खुशी को पसंद भी है, तो आई थॉट यही फटाफट से बना देती हूँ। ये खा लेगी शानू, और उसके बाद फिर मैं उसे ले जाऊँगी उसके ट्यूशन क्लास। आजकल कभी कभी टाइम लग जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगले दिन अगर मैथ्स का पेपर है तो उसकी टीचर उसे कई घंटे रोक लेती है, सो दैट वो ही सारा का सारा रिविज़न करा दें। तो अगर ऐसा उनका प्लान होता है कि वो कुछ ज़्यादा घंटे क्लास लेंगी, तो वो मुझे फ़ोन करके बता देती हैं, एंड ये भी बता देती हैं कि आप डब्बा वगैरह भेज देना, इतने घंटे क्लास लगेगी। तो अगर वैसा रहता है तो फिर मैं उसको टिफ़िन पैक करके देती हूँ इस वक्त, और अगर वैसा नहीं है तो फिर मैं थोड़ा सा उसको खिला के भेज देती हूँ। ओके मुझे है ना आपका एक कमेंट मिला था कि मैं अपने कुकवेयर कैसे अरेंज करती हूँ, तो ऐसे अरेंज करती हूँ। ये स्टैंड मैंने पहले मंगाया था, तो इसके ऊपर मैं पहले सिर्फ अपने नॉन स्टिक्स रखती थी, एंड देन ये मैंने अभी लेटली मंगाया है, तो इसके ऊपर मैं अपने स्टेनलेस स्टील के जितने भी कुकवेयर हैं वो रख देती हूँ। ऑल्सो जल्दी ही आपके लिए मेरा किचन का टूर मैं लेकर आऊँगी, ऑर्गेनाइज टूर, तो उसमें और भी जो रिमेनिंग मेरे पास यूटेंसिल्स एंड कुकवेयर है उन्हें कैसे रखती हूँ, आई शो दैट। इट इज़ अ वेरी ग्रेट वे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ड्रॉर्स नहीं है तो आप ये स्टैंड्स ले सकते हो, और मेरे तो काफ़ी सारे बर्तन यहाँ पर अच्छे से अरेंज हो चुके हैं। तो भुने हुए काले चने होते हैं ना, वो मैं लेकर आती हूँ। तो मेरी फैमिली इज़ लाइक कि वो लोग है ना जो छिलके उतरे हुए चने हैं वो खा लेते हैं उसमें से निकाल के, बाकी जिसके छिलके रह जाते हैं वो रह जाता है। शर्मा जी विद छिलका खा लेते हैं, बट ज़्यादातर लोग छिलके उतार के चने खाते हैं। आई नो उसका छिलका काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, खाना चाहिए, बट जो बच जाता है चने तो मैं उसको फिर खुद सारे चने के छिलके हटा देती हूँ, और इसका यूजुअली मैं इस तरह से पराठा बना लेती हूँ। लास्ट मंथ का जो मेरा स्टॉक था उसमें से मैंने लड्डू बनाए थे, वो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं वो। और इस महीने का जो है, इसमें जो चने बच गए थे नीचे के, उसका मैंने छिलका उतार लिया है। आज मैं इसका सत्तू का पराठा कर रही हूँ, तो इसके लिए मैंने चने को छिलका उतार करके पीस लिया। आप विद छिलका भी उसे पीस सकते हो, वो टोटली टेस्ट और चॉइस पर डिपेंड करता है। सत्तू के पराठे के लिए आटा लगा रही हूँ मैं। तो मैंने यहाँ नॉर्मल रोटी वाला जो आटा रहता है वो गेहूं का आटा ले लिया है, नमक डाला है, थोड़ा सा मोयन के लिए ऑयल डाला है, आप घी भी डाल सकते हो, एंड देन थोड़ा सा मैंने इसमें कलौंजी ऐड किए हैं। आप थोड़ा चाहें तो और अजवाइन, ज़ीरा वो सब भी ऐड कर सकते हो, बट मैं बहुत सारे सीड्स नहीं ऐड करती, या तो मैं ज़ीरा ऐड करूँगी या अजवाइन। आज मैंने कलौंजी ऐड की है, फिर बहुत मिक्स सा हो जाता है टेस्ट, और पूरा ना सत्तू का मज़ा नहीं आ पाता। मैंने थोड़े से मसाले काट लिए हैं। चने यहाँ पे मैंने पीस लिए थे, इसको थोड़ा सा
बिल्कुल स्लाइट कोर्स आप रखेंगे तो बेटर टेक्सचर आपको मिलेगा। बहुत मोटा मोटा इसे ना पीसें। और इसमें है ना, घर में अचार हो आपके, आम का अचार हो तो उसका थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा मसाला वाला पोर्शन ऐड कर दीजिए, 1 चम्मच जैसा। आधे नींबू का रस मैंने ऐड किया है, 1-1.5 चम्मच मैंने घी ऐड किया है। आप मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हो, ट्रेडिशनली तो मस्टर्ड ऑयल ही ऐड किया जाता है, पर बहुत लोग उसका टेस्ट नहीं भाता है, बहुत लोग मस्टर्ड ऑयल खाते ही नहीं है, तब आप घी ऐड कर सकते हो। ऐड किया है मैंने इसमें थोड़ा स्वाद के हिसाब से नमक। और अभी अच्छी तरह से मोयन कर लें सत्तू को। सत्तू मार्केट में रेडिली अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आपको वो नहीं यूज़ करना है तो आप इस तरह से भी बना सकते हो। कटा हुआ हरा मसाला जिसमें है ग्रेटेड अदरक, कटी हुई प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, ये मैंने ऐड कर दिया है सत्तू के अंदर अच्छी तरह से। और इसको मिक्स कर लें। आपका जो ये मिक्स है ये ऐसा तैयार हो कि आप इसे अगर बांधें तो ये बंधे, अदरवाइज़ भुरभुरा रहे तो अच्छे पराठे बनते हैं। ज़्यादा ड्राई रहेगा तो पराठे में से निकलेगा, और अगर ज़्यादा वेट रहेगा, ज़्यादा स्टिकी रहेगा तो फिर ये ना एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, फिर पूरे पराठे में फैलता नहीं है। तो ऐसा हो जब आप इसको बांधने की कोशिश करें तो इकट्ठा भी हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा और अचार या घी आप इसमें ऐड कर सकते हो। बस फिर जैसे पराठे भर करके बनाते हैं वैसे भर करके बना लें। बहुत लोगों को सत्तू का पराठा बनाने में डिफ़िकल्टी पेश आती है कि जो आटा है वो चिपक जाता है, जो बाहर की लेयर होती है डो की वो चिपक जाता है चकले बेलन पे और अंदर का पाउडर छूट जाता है। तब आप थोड़ा थोड़ा इस तरह, मैं जैसे लगा रही हूँ पॉलीथिन, छेद जहाँ हो गए वहाँ वहाँ पॉलीथिन लगा दें और इसे बेल लें। ऑल्टरनेटिवली आप 2 परत के बीच में जैसे भरते हैं स्टफिंग, ऐसे पराठा बना सकते हो। पराठा मैं बना रही हूँ घी में, ये घी में सेका हुआ और थोड़ा सा मध्यम आंच पे सेके हैं, यानी थोड़ा ये लाल लाल सिके तो ऐसा सत्तू का पराठा बहुत अच्छा लगता है। ये टेस्टी भी बहुत होता है एंड ये हेल्दी भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। और इसको आप दही के साथ, अचार के साथ एंड चाय के साथ भी ये बड़ा ज़्यादा पसंद किया जाता है, खा सकते हैं। पर सूखी सब्ज़ी, रसे वाली सब्ज़ी के साथ भी सत्तू का पराठा स्वाद लगता है। ये अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को कैसे पसंद आएगा, किसी को कैसे पसंद आएगा। तो ये पराठा लेकिन आप बनाकर ज़रूर देखना। सुबह की थोड़ी सी भिंडी थी, इसके साथ कोई भी सब्ज़ी नहीं खाता मेरे घर में, दही अचार के साथ ही हम लोग खा लेते हैं। पर थोड़ी सी रखी हुई थी तो मैंने हस्बैंड की थाली में थोड़ी भिंडी रख दी है और थोड़ा सा दही रख दिया एंड मैं सारे ही पराठे घी से सेक लूँगी। तो ये तो था मेरा रूटीन, कैसे बच्चों के एग्ज़ाम के दौरान, और जब इतने वक्त से एक अजीब सा ना कॉमा सा लग गया था लाइफ में, कुछ भी स्मूथली नहीं हो रहा था, तबीयत अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे आई एम कमिंग बैक टू रूटीन, वर्किंग ऑन माई इम्यूनिटी, घर वालों की इम्यूनिटी पे भी काम कर रही हूँ और वापस से रूटीन में आने का मज़ा ही अलग लग रहा है मुझे।